भैरोपुर नाम का वह छोटा सा गांव राजस्थान की थार मरुस्थल की सीमा पर बसा था। चारों तरफ रेतीले टीले, सूखी झाड़ियां और दूर दूर तक फैली खामोशी। गांव के ठीक बाहर एक टीले के नीचे एक पुराना कुआं था, पत्थरों से घिरा, मोटी बेलों से ढका हुआ। गांव वाले इसे काला कुआं कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं फटकता था और रात को तो दूर से ही नजरें फेर लेते। कहा जाता था कि आधी रात को वहां से औरत की चीखें आती हैं, तेज, दर्द भरी, जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो और मदद मांग रहा हो। करीब 80 साल पहले की बात है। गांव में ठाकुर हरसिन नाम का जमींदार रहता था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी, लेकिन उसका दिल काला था। एक गरीब किसान की बेटी तारानकन तारानकन राधा तारानकन थी, जो हवेली में काम करती थी। राधा सुंदर थी, मासूम आंखें, लंबे काले बाल। ठाकुर की नज़र उस पर पड़ गई। एक रात उसने राधा को जबरदस्ती अपनी कोठरी में बंद कर लिया। राधा ने विरोध किया, चीखी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ठाकुर ने गुस्से में उसे गांव के बाहर उस पुराने कुएं पर ले जाकर धक्का दे दिया। राधा की चीख पूरी रात गूंजती रही, लेकिन सुबह तक वह गायब थी। गांव वालों ने सोचा राधा भाग गई होगी। ठाकुर ने भी यही अफवाह फैलाई। लेकिन उसी रात से कुएं में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। पहले तो पानी काला हो गया, फिर रात में चीखें आने लगीं। मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। कोई औरत की आवाज़। जो भी कुएं के पास जाता उससे ठंड लगती, सिर चकराता और सपनों में राधा की लाश दिखती, बाल फैले हुए, आंखें खुली, मुंह से पानी बहता हुआ। समय बीतता गया। ठाकुर का परिवार बर्बाद हो गया। बेटे मर गए, हवेली उजड़ गई, कुआं सूख गया, लेकिन चीखें नहीं रुकीं। गांव वाले कहते, राधा की आत्मा अब भी कुएं में कैद है। वो बदला चाहती है। आज से 5 साल पहले गांव में एक नया लड़का आया, तारानकन, अजय तारानकन। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से सुना तो हंस दिया। ये सब अंधविश्वास है, मैं रात को जाकर देखता हूँ। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन अजय नहीं माना। एक अमावस की रात अजय टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। उसने कुएं में झांका, अंदर गहरा अंधेरा। अचानक पानी की छपाक की आवाज आई। अजय ने टॉर्च नीचे की, पानी नहीं था, लेकिन कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत तैर रही थी। उसके बाल पानी पर फैले थे, आंखें लाल। उसने अजय की तरफ देखा और मुस्कुराए। अजय पीछे हटा, लेकिन पैर फिसल गया। वह कुएं में गिरने वाला था, तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। अजय मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कुएं से चीख निकली, तू भी आएगा? सब आएंगे। अजय भागा, लेकिन घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। 3 दिन बाद वह बेहोश हो गया। डॉक्टर आए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। रात को अजय बड़बड़ाता, राधा, वो मुझे बुला रही है। अगली सुबह अजय गायब था। उसकी चप्पलें कुएं के पास मिलीं। पानी फिर से काला हो गया था। गांव में डर फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब नई पीढ़ी आ रही थी और कुआं अब भी इंतजार कर रहा था। अजय के गायब होने के बाद भैरोपुर में सन्नाटा छा गया। लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चे डर से रोते, औरतें पूजा पाठ बढ़ा देतीं। लेकिन शहर में अजय का दोस्त तारानकन विकास तारानकन खबर सुनकर परेशान हो गया। विकास, रोहन और नेहा, तीनों दोस्त कॉलेज से साथ थे। विकास ने कहा, अजय को कुछ हुआ है, हमें जाना होगा। तीनों ने गांव पहुंचकर देखा। गांव वाले डरे हुए थे। सरपंच ने बताया, बेटा, वो कुआं श्रापित है, मत जाओ। लेकिन विकास ने कहा, हम वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, कैमरा, रिकॉर्डर सब लेकर जाएंगे। पहली रात वे कुएं के पास नहीं गए। गांव में रुके, लोगों से बात की। एक बूढ़ी औरत तारानकन कुसुमबाई तारानकन ने बताया, राधा की मौत ठाकुर ने की थी। उसकी आत्मा बदला ले रही है। जो भी कुएं के पास जाता वो या तो पागल हो जाता या गायब। दूसरी रात रोहन अकेला गया। वह थोड़ा साहसी था। कुएं के पास बैठा, रिकॉर्डर ऑन किया। आधी रात हुई, अचानक हवा ठंडी हो गई। कुएं से फुसफुसाहट आई, पानी, पानी दे। रोहन ने झांका, नीचे कोई सफ़ेद आकृति थी, हाथ बढ़ाए हुए। रोहन डरा, लेकिन रिकॉर्डर चालू रहा। आवाज़ तेज हुई, तुम सब आए हो, अब मेरी बारी है। रोहन भागा, लेकिन रास्ते में उसे लगा कोई पीछे है। घर पहुंचकर देखा, उसकी कमीज पर खून के धब्बे। नेहा डर गई, लेकिन विकास ने कहा, ये ट्रिक है, शायद कोई गैस है कुएं में। तीसरी रात तीनों गए, कैमरा सेट किया। आधी रात को चीख शुरू हुई। इस बार साफ आवाज, ठाकुर, तेरा खून चाहिए। नेहा चीखी। विकास ने कुएं में टॉर्च मारी। नीचे राधा खड़ी थी, आंखें खुली, मुंह से खून बह रहा। उसने हाथ बढ़ाया, विकास का हाथ पकड़ लिया गया। ठंडी, गीली उंगलियां। विकास चिल्लाया। रोहन और नेहा ने खींचा, हाथ छूटा, लेकिन विकास बेहोश हो गया। सुबह विकास जागा। उसने कहा, मैंने देखा, राधा नहीं मरी, ठाकुर ने उसे जिंदा फेंका था, वो अभी भी तड़प रही है। नेहा रो पड़ी। रोहन ने कहा, हमें ठाकुर की हवेली में जाना होगा, वहां कोई सुराग मिलेगा। वे हवेली गए। पुरानी, टूटी फूटी। अंदर एक पुरानी डायरी मिली ठाकुर हरसिन की।
आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने राधा को मारा, लेकिन उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती है। कुआं उससे निगल गया, अब वो मुझे बुला रही है। रात हुई, हवेली में आवाज़ें आने लगीं। तुम सब मेरे साथ आओ। तीनों डर गए। विकास बोला, हमें कुएं को बंद करना होगा, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? कुआं अब और गहरा हो गया था। हवेली की डायरी पढ़कर तीनों समझ गए कि मामला सिर्फ राधा का नहीं था। ठाकुर ने सिर्फ राधा को नहीं मारा था। डायरी में लिखा था, ठाकुर ने कई औरतों के साथ वैसा ही किया था। राधा आखिरी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ठाकुर पागल हो गया। वो हर रात कुएं के पास जाता और रोता। एक रात वो खुद कुएं में कूद गया। गांव वालों ने लाश नहीं निकाली, कहा कुआं ने उसे निगल लिया। अब विकास, रोहन और नेहा को लगा कि राधा अकेली नहीं, कई आत्माएं हैं। वे कुएं को बंद करने का प्लान बनाया, लेकिन पहले पुरानी हवेली में और खोजबीन। रात को हवेली में वे गए। अंदर ठंड थी। नेहा ने एक पुराना कमरा देखा, दीवार पर खून से लिखा, मुझे न्याय दो। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। रोहन ने धक्का मारा, लेकिन नहीं खुला। अंदर से चीखें आने लगी, कई औरतों की, हम सब यहाँ हैं, ठाकुर ने हमें मारा। विकास ने मोबाइल की लाइट जलाई। कमरे में कई परछाइयाँ थीं, सफ़ेद साड़ियाँ, लंबे बाल। एक नेहा के पास आए। नेहा चीखी। परछाई बोली, तुम हमारी तरह मत बनना, कुएं को खोलो, हमें निकालो। वे किसी तरह बाहर निकले। बाहर बारिश होने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच ने कहा, तुमने जो किया वो गलत था। अब राधा नाराज है। अगली रात वे कुएं पर गए। विकास ने रस्सी बांधी और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा, पानी उबलने लगा। हाथों ने उसे पकड़ा, कई हाथ, तुम भी हमारे साथ रहो। विकास चीखा। रोहन ने ऊपर खींचा। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नीचे बहुत सारी लाशें हैं, सब औरतें, राधा सबसे ऊपर है। नेहा रो पड़ी। रोहन ने कहा, हमें पूजा करनी होगी, पंडित बुलाओ। पंडित आए। उन्होंने हवन किया, लेकिन आधी रात को हवन की आग बुझ गई। कुएं से चीखें तेज हो गईं, न्याय, न्याय। पंडित भाग गया। अब तीनों समझ गए, बदला तब तक नहीं रुकेगा जब तक ठाकुर के वंश का कोई बाकी है। लेकिन ठाकुर का कोई वारिस नहीं बचा था, या था? तीनों ने गांव के पुराने रिकॉर्ड देखे। पता चला ठाकुर का एक बेटा था, तारानकन, देवेंद्र तारानकन, जो बचपन में गायब हो गया था। लोग कहते थे वो मर गया, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। विकास को शक हुआ, क्या देवेंद्र जिंदा है? वे शहर गए, रिकॉर्ड चेक किए। देवेंद्र अब तारानकन, तारानकन देव तारानकन नाम से शहर में रहता था, एक बिजनेसमैन। तीनों उसके पास गए। देव ने सुना तो हंसा, ये सब बकवास है, मैं गांव कभी नहीं गया। लेकिन रात को देव को सपना आया। राधा आई, बोली, तू ठाकुर का खून है, अब तुझे आना होगा। देव डर गया। वो गांव आ गया। गांव पहुंचकर वो कुएं पर गया। आधी रात को चीखें शुरू हुईं। देव ने झांका, नीचे राधा थी। उसने कहा, तू आ गया, अब मेरा बदला पूरा होगा। देव चीखा। विकास, रोहन, नेहा आए। उन्होंने देव को रोका, लेकिन कुआं से हाथ निकले और देव को खींचने लगे। देव गिर गया, पानी में डूबने लगा। राधा ने कहा, अब तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन विकास ने एक पुराना लॉकेट निकाला जो ठाकुर की डायरी में था। उसमें राधा की तस्वीर थी। विकास ने लॉकेट कुएं में फेंका। अचानक चीखें रुक गईं, पानी शांत हो गया। देव बच गया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो बोला, मैं कभी गांव नहीं आऊंगा। क्या श्राप खत्म हो गया? नहीं। दिन बीत गए। कुआं शांत लग रहा था। गांव वाले खुश थे, चीखें नहीं आ रही थीं। विकास, रोहन, नेहा वापस शहर लौट गए। देव भी चला गया। लेकिन एक साल बाद अमावस की रात गांव में फिर चीखें शुरू हो गईं। इस बार कई औरतों की नहीं, सिर्फ एक राधा की। लेकिन अब आवाज़ अलग थी, मैं आज़ाद हूँ। लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ। पता चला देव शहर में मरा था, आत्महत्या। उसने सुसाइड नोट में लिखा, राधा मुझे हर रात बुलाती है, मैं बच नहीं सकता। अब कुआं फिर सक्रिय हो गया। गांव वाले डर गए। एक नया लड़का आया, तारानकन, आरव तारानकन। वो कहानी सुनकर हंसा, मैं रात को जाऊंगा। आरव गया, कुएं पर बैठा। आधी रात को चीख आए। आरव ने झांका, नीचे राधा थी, लेकिन अब उसकी आंखें शांत थीं। उसने कहा, तू आया, अब मुझे मुक्ति दे। आरव डरा, लेकिन राधा बोली, ठाकुर का आखिरी वारिस मर गया, अब मुझे जाना है, लेकिन पहले तुझे देखना है। आरव ने नीचे देखा। कुएं में सारी आत्माएं थीं, मुस्कुराती हुई। राधा ऊपर आई। उसने आरव को छुआ। ठंड लगी, लेकिन दर्द नहीं। राधा बोली, धन्यवाद, अब हम आज़ाद हैं। अचानक कुआं भर गया, पानी साफ। चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुबह गांव वालों ने देखा, कुआं फिर से पानी से भरा था। लेकिन अब कोई डर नहीं। राधा और बाकी आत्माएं मुक्त हो गई थीं। लेकिन कभी कभी पूर्णिमा की रात को कुएं के पास बैठकर लोग कहते हैं, शायद वो अभी भी कहीं है, बस अब चीखती नहीं, गाती है।